हाय स्टूडेंट्स, मैं सुभाजीत दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सुभाजीत सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और आज मैं कक्षा 11 के सेकेंड लेसन को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है भौतिक राशियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आते हैं और हम इससे संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक नियत मान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ऐसी सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक नियत संख्या की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। और भौतिक राशियों के लिए अब हमें जैसे लंबाई को नापते हैं, एग्जांपल से ये तो लंबाई है, द्रव्यमान है, ताप नापते हैं, पदार्थ की मात्रा मापते हैं, ये सब भौतिक राशियां हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, बताया जा सकता है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या के रूप में हम प्रदर्शित कर सकें, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा इत्यादि। अब दूसरी हेडिंग है हमारी, द्रव्यमान मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसका आकार देखते हैं, रंग देखते हैं, ठीक है, तो उससे हम लगभग अनुमान लगाते हैं कि इसका भार इतना होगा, इसकी लंबाई लगभग इतनी होगी। ठीक है, लेकिन अब एक्यूरेट मान हमें नहीं पता होता है, तो किसी भी राशि का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, ठीक है, हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर पोखरे में पानी है, आप उसे देख के बता सकते हो कि ये इतना होगा, लेकिन जब इसे किसी मापक यंत्र द्वारा, जैसे गैलन है, गैलन में 500 लीटर का है, अगर पोखरे का सारा पानी किसी भी प्रकार से उसे अगर उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें ऐसे मान लिखे होंगे 400 लीटर, 500 लीटर, 1000, 1500, तो जब यहां तक पहुंच जाएगा, तो जब इसकी तुलना कर देंगे, हम तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे, ठीक है, पोखरे के पूरे जल का एक बहुत बड़े टैंक से, ठीक है, तो जब तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे और हमें एकदम एक्चुअल मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो मापन के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो किसी भी राशि का, ठीक है, किसी भी राशि का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ही हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और मापन है क्या, अब ये जानते हैं कि मापन किसे कहते हैं, मापन की परिभाषा क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, मापन की परिभाषा में हम बताएंगे, जब कभी कभी आपको परिभाषा में बता दिया जाता है कि किसी भी राशि को शुद्ध मापने, किसी भी राशि को शुद्ध मापने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप मापन शुद्ध करो या अशुद्ध करो, लेकिन आप बताओगे। ठीक है, अगर 4 लीटर के जगह पे आपने 5 लीटर नाप दिया है, ठीक है, तो भले आपकी मिस्टेक है, लेकिन वो मापन हुआ। ठीक है, लेकिन जब उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे ना, तब उसे क्या, तब वह प्रक्रिया मापन कहलाएगी। तो स्पष्ट रूप से मापन की परिभाषा मेजरमेंट की आपको बताई जाती है, जब एक राशि की तुलना दूसरे राशि से की जाती है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, और मापन के लिए 2 तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। मापन के लिए हमें 2 तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट्स नंबर 1, राशि का मात्रक। ठीक है, किसी भी राशि को मापेंगे तो सबसे पहले राशि के मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे लिखेंगे राशि का मात्रक। और दूसरा पॉइंट्स में अगर हम आते हैं तो ये होगा संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल में आते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि इन दोनों की हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो जैसे स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल में आते हैं और एग्जाम्पल में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 5 लीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, 40 अंश सेल्सियस, ठीक है, 10 मोल,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए हमने मापन, ये दोनों जब एक साथ है, ठीक है, तो जैसे 40 लीटर अगर हमारे साथ 5 लीटर है तो हम बता देंगे कि कोई द्रव नापा जा रहा है। 40 अंश सेल्सियस है तो ऊष्मा मापी जा रही है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा मापी जा रही है 10 मोल है। तो हम देख के ही स्पष्ट रूप से स्टूडेंट्स बता दे रहे हैं कि भौतिक राशियों के मापन के लिए ये 5 संख्यात्मक मान है, लीटर मात्रक है, 40 संख्यात्मक मान है, अंश सेल्सियस मात्रक है, 10 संख्यात्मक मान है, मोल मात्रक है स्टूडेंट्स। तो आप भौतिक मापन की परिभाषा लिख लेंगे और मापन की परिभाषा लिखने के पश्चात आप बताएंगे कि मापन के लिए हमें 2 तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 1 राशि का मात्रक और पॉइंट नंबर 2 राशि का संख्यात्मक मान, ठीक है। अब एग्जांपल्स के रूप में मापन का देना होगा तो 5 लीटर है, 40 अंश सेल्सियस है, 10 मोल है, ठीक है, 50 किलोग्राम है, ठीक है ना, 10 मीटर है, ठीक है, तो 10 क्या हो गया संख्यात्मक मान, मीटर क्या हो गया लंबाई का मात्रक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम एग्जांपल्स देंगे। अब इसके बाद हमारी प्रक्रिया आती है स्टूडेंट्स मात्रक तथा संख्यात्मक मान में संबंध की। अब हमें बताना है कि मात्रक और संख्यात्मक मान में संबंध क्या होता है। तो देखिए आइए स्टूडेंट्स हम बताते हैं कि किसी भी राशि का मात्रक जो होता है, ठीक है, किसी भी राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके आगे ये हेडिंग बना लेंगे मात्रक तथा संख्यात्मक मान में संबंध, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके पश्चात हम लिखेंगे किसी भी राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, किसी भी राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मात्रक है, अगर आप इसे u से प्रदर्शित करते हो तो u समानुपाते 1/n लिखोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जब समानुपाते का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक रखते हैं, ठीक है, और ये u यूनिट्स है और n जो है संख्यात्मक मान है स्टूडेंट्स। तो u इक्वल टू k/n, ठीक है, जहां k बराबर नियतांक यानी k नियतांक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां से इसे ऐसे करते हैं un इक्वल टू k, ठीक है ना, यानी संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है स्टूडेंट्स। यानी अब यहाँ पे इसे घेर लेते हैं या इसे सूत्र के रूप में ऐसे लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं मात्रक गुणे संख्यात्मक मान बराबर नियतांक। किसी भी राशि का मात्रक तथा संख्यात्मक मान का गुणनफल नियतांक होता है, नियतांक, ठीक है स्टूडेंट्स। ये संबंध रहा स्टूडेंट्स। अभी बीमा में इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे मुख्य रूप से, क्योंकि जब मैं बीमा पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा। बीमा में इसकी आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स कि इन दोनों की, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं मूल राशियों पे स्टूडेंट्स। मूल राशियां क्या हैं, मूल मात्रक क्या है, भौतिक राशियों में मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इन दोनों राशियों के बारे में स्टूडेंट्स हमें अध्ययन करने हैं। तो आइए चलते हैं हम राशियों के बारे में। इसे आप शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा स्टूडेंट्स, और फिर इसके पश्चात हम चलते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग है हमारी मूल राशियां, ठीक है, और मूल राशियों में हम आते हैं, इसे समझते हैं कि मूल राशियां हैं क्या, ठीक है। इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद वाला लेसन जो मैं पढ़ाऊंगा बीमा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लेसन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप किसी भी चीज की तैयारी भी करते हो तो ये दोनों लेसन आपके काम में आएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मात्रक की आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी और मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलेंगे, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, बीमा की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। इसलिए बीमा और ये मात्रक दोनों लेसन को बहुत ध्यान से प्रत्येक स्टूडेंट्स आप पढ़िएगा। और एक बात और बता दे रहे हैं कि इस चैनल पे अन्य कंपटीशन के भी चैनल चलेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही लॉकडाउन हटते हैं, सारे सर जी लोग बिजी हैं अपने अपने वर्क में, जैसे ही हटते हैं आपके सारे क्लासेस ऑनलाइन चलेंगे स्टूडेंट्स। और कुछ दिनों में मैं
लाइव भी आऊंगा स्टूडेंट्स, तब तक अपनी पढ़ाई ऐसे करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक जगह पे शेयर करते रहिए स्टूडेंट्स, जिससे मुझे रिस्पांस इसका बेटर मिले। और मैं बहुत जल्दी ही लाइव भी आने वाला हूँ, ठीक है। एक निश्चित समय फिक्स करके मैं हर क्लास के लिए अलग अलग से लाइव जरूर आऊंगा। आइए आते हैं लेसन पे, मूल राशि के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। जब मूल राशि, मूल का मतलब आप समझ रहे होंगे, अपना जो फिक्स या नियत मान होता है, ठीक है। मूल राशि ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के, इसे स्वतंत्र राशि भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। मूल राशि को स्वतंत्र राशि भी बोलते हैं, यानी स्टूडेंट्स हम परिभाषा में लिखेंगे ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे मूल राशि कहते हैं, ठीक है। इसे स्वतंत्र राशि भी कहते हैं। और एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब मूल राशियां हैं। इनकी संख्या 7 होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इनकी संख्या 7 होती है, और जैसे मूल राशियां 7 हैं उसी तरह से मूल मात्रक भी 7 ही होंगे स्टूडेंट्स। दोनों के बारे में मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। परिभाषा एक बार फिर से मैंने बताया, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र राशि भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है स्टूडेंट्स। जब एग्जाम्पल में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप ऐसे लिखेंगे, लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है स्टूडेंट्स, विद्युत धारा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आपका हुआ 1 2 3 4 5, अब छठवां हो जाएगा विद्युत धारा के बाद ज्योति तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके पश्चात हो जाएगा ज्योति तीव्रता के बाद तथा पदार्थ की मात्रा, तथा पदार्थ की मात्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके पश्चात अगला मेथड आता है स्टूडेंट्स। अब मूल राशि के बाद हमारी हेडिंग आएगी मूल मात्रक, ठीक है स्टूडेंट्स। जब मूल मात्रक की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मूल मात्रक में जब आएंगे तो परिभाषा इसी प्रकार से होगी, ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में देख के ही हम बताएंगे, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर ताप का मात्रक अन सेल्सियस, ठीक है, या हम सेल्सियस लिख देते हैं, केल्विन भी होता है स्टूडेंट्स, अन सेल्सियस या केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। और इसके पश्चात आता है स्टूडेंट्स एम्पियर, और फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके पश्चात हमारा हो जाएगा पदार्थ की मात्रा का तथा मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देख लीजिए आपके सामने है मूल राशियां और मूल मात्रक। मूल मात्रक की परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। सेकेंड परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा मूल राशियां तथा मूल मात्रक, दोनों की परिभाषा आपको बता दिया मैंने स्टूडेंट्स। अब मूल राशियां और मूल मात्रक, इनकी संख्या 7 होती है स्टूडेंट्स। अब इनकी संख्या 7 होती है और सातों के देख लिए, ठीक है। हम इन्हें एक जगह पे कलेक्ट भी करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनके संकेत को, जैसे लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, ठीक है, समय को T से टाइम, ताप को, ठीक है, थीटा से, पदार्थ की मात्रा और सॉरी विद्युत धारा को I से, विद्युत धारा को I से,
ज्योति तीव्रता इसे जे से भी दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, तथा पदार्थ की मात्रा को क्यू से दिखाते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आते हैं इनके मात्रा को, तो मीटर को स्मॉल एम से, यहाँ पे द्रव्यमान कैपिटल एम से होगा, ये स्मॉल एम से, किग्रा किलोग्राम को केजी से, समय को सेकेंड से, अरे सेकेंड को यस ई सी या स्मॉल यस से दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, सेल्सियस को अंश सी से दिखाएंगे, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडिला को सीडी से, और पदार्थ की मात्रा मोल को MOLE पूरा मोल लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके पश्चात ये हमारा संकेत हो गया इनका। ठीक है, पदार्थ मूल राशि और मूल मात्रक का। फिर इसके पश्चात हम आते हैं स्टूडेंट्स, दो मात्रक और हैं, मूल मात्रक के साथ साथ आते हैं पूरक मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये भी जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो ऐसे मात्रक या मात्रकहीन राशियों का माना गया मात्रक पूरक मात्रक कहलाता है स्टूडेंट्स। कैसे, ये शॉर्ट स्क्रीन आप मान लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके पश्चात मैं आपको समझाने जा रहा हूं पूरक मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक के पश्चात आपको बताएंगे हम मापन के बारे में कि किन किन पद्धतियों में, विभिन्न पद्धतियों में मापन को हम बताएंगे, समझाएंगे आपके स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम चलते हैं, हमारी हेडिंग है पूरक मात्रक। ठीक है स्टूडेंट्स, और पूरक मात्रक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारी हेडिंग है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, ठीक है, परिभाषा एक बार अभी से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। देखिएगा एग्जांपल में हम कैसे उसको प्रूव कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, मात्रकहीन राशियों का, राशियां ढेर सारी हैं, बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक हैं ही नहीं। ठीक है, जैसे विकृति हुई, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी राशियां हैं जैसे कोण और घन कोण, दो ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक माने गए हैं, इसलिए इन दोनों राशियों को हम पूरक मात्रक है, इन दोनों राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, मात्रकहीन राशियों का माना गया मात्रक पूरक मात्रक कहलाता है। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे कोण और दूसरा घन कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं, हम आपको दोनों के बारे में समझाते हैं कि कोण क्या है और घन कोण क्या है, कोण कैसे पूरक मात्रक है और घन कोण कैसे पूरक मात्रक है, दोनों के बारे में स्टूडेंट्स हम बताते हैं। कोण पे आते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा कोण, एंगल इसकी अंग्रेजी होगी। तब स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, और ये हमारा पूरा वृत्त है। ठीक है, और कोण का सूत्र आपने पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी रेडियस हुई। अब रेडियस में हम क्या करते हैं कि ये हमारी त्रिज्या हुई, अब लंगड़ा प्रकार में ऐसे लेंगे, यहां से ऐसे काट देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार यहां से, ये तो गया है, और इसका चाप यहां से बना देंगे, अब इसे यहां से मिला देंगे, ये हमारा हो गया ठीक है कोण। ठीक है, तो कोण का सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है। अब हम करते क्या है, दोनों के मात्रक लिखते हैं स्टूडेंट्स, मात्रक, तब यहां पे नीचे हो जाएगा कोण, और आप चाप दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर। ठीक है, लंबाई या दूरी का, और त्रिज्या भी दूरी ही है, इसका भी मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट्स मीटर। मीटर से मीटर काट दोगे, एक संख्यात्मक मान प्राप्त हुआ। तो अब कोण के लिए हम क्या लिखेंगे, कोण के लिए हम लिख देंगे, ये r है त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चाप है, ये वाला। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों रेडियस हो जाएगा, ये चाप हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे आते हैं, कोण एक आ गया। ठीक है, लेकिन अब इसे क्या लिखेंगे, संख्यात्मक मान आ गया तो इसे लिखेंगे ना मात्रकहीन है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका मात्रक माना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आ गया, ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे मात्रकहीन नहीं लिखेंगे, आपको यहीं पे बता दिए कि मान एक आया, अर्थात ये मात्रकहीन हो गया, लेकिन इसका कोण का मात्रक माना गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन। ठीक है, ये हमारा कोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं
और हम इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपका शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा, या वीडियो को पोस्ट करके आप पूरा उतार लीजिएगा। अब आते हैं, दूसरा हमारा है, ये पहला रहा हमारा कोण और दूसरा यहाँ पे है घन कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, और घन कोण के लिए हम लेंगे, यहाँ पे वृत्त लिए थे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये गोला। वीडियो में ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं हाथ से ही बना रहा हूँ, तो वृत्त गोला तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा गोला है, ये हमारा यहाँ से रेडियस होगा, ये हम खंड बना लिए। ठीक है, यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे B। ठीक है, तो घन कोण का हमारा सूत्र होता है घन, यहाँ पे बता दे रहा है, ये वृत्त है बल्कि। ठीक है, और यहाँ पे गोला। ठीक है, या आप ऐसे भी काम चला सकते हैं, आप बोल दिया वीडियो में, आप सुन लिए होंगे। घन कोण बराबर, ठीक है, गोले खंड का क्षेत्रफल है, जो गोले का खंड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बटा त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या ये r है स्टूडेंट्स, त्रिज्या स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा घन कोण बराबर, सॉरी मात्रक लिखेंगे स्टूडेंट्स, मात्रक। तो मात्रक की जब बात आ जाती है तो यहाँ पे हमारा घन कोण, अब घन कोण बराबर स्टूडेंट्स हमारा होगा गोले खंड का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और त्रिज्या का मात्रक भी क्या स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम काट देंगे स्टूडेंट्स, और जब काटेंगे तो हमारा फिर प्राप्त हुआ एक संख्यात्मक मान, जो एक मात्रकहीन है, लेकिन इसका माना गया मात्रक हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा क्या, घन कोण का जो हम माने हैं मात्रक। ठीक है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों जो बातें हैं, ठीक है ना, ये दोनों जो बातें हैं, कोण और घन कोण, रेडियन और स्टेरेडियन, ये दो ही पूरक मात्रक हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक बात को ध्यान रखिए कि जब हम मापन की विभिन्न पद्धतियां पढ़ाएंगे तो विभिन्न पद्धतियों में हम लगभग चार पद्धतियों के बारे में स्टडी करेंगे, या उसका नंबर ही आ गया है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान रखिएगा, मूल राशियां कितनी, 7, पूरक और मूल मात्रक कितने, 7, मूल राशियां भी 7, मूल मात्रक भी 7, और पूरक मात्रक कितने, 2, तो 7 2 9। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है कि कितने मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो स्टूडेंट्स। इन्हीं यानी 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स। आप इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आगे आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए इसे।